यह आदमी यहाँ पहाड़ियों की वादियों में आया था, जो पानी में सोना ढूंढ रहा था। तभी इसे पानी में छोटा सा सोने का टुकड़ा मिलता है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश होता है। अब ये तय करता है कि ये यहाँ पे खुदाई करेगा, क्योंकि इसे अंदाजा था कि यहाँ पे बहुत सारा सोना हो सकता है। अब वो अगले दिन से खुदाई शुरू करता है। इसके पास एक घोड़ा और एक छोटा कुत्ता है, जिनसे वो बहुत प्यार करता है। आदमी को यहाँ खड्डा खोदते समय बहुत दिन बीत चुके थे, लेकिन इसे सोने का एक भी टुकड़ा नहीं मिला था। लेकिन वो फिर भी खुदाई चालू रखता है और चमत्कार होता है, उसे एक सोने का टुकड़ा मिल जाता है, जिसे देखकर वो खुशी से रोने लगता है। अब ये उस सोने को लाद कर यहाँ से निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में से क्रूर सैनिक मिलते हैं। वो वहाँ से चुपचाप निकल रहा था। यहाँ एक सैनिक उसे देख के हंस रहा था, उसका मजाक बना रहा था और उसे गोली मारने वाला होता है। तभी उसका कैप्टन उसे रोकता है, कहता है कि आगे वैसे वो बुढ़ा मारा जाएगा। अब वो बुढ़ा आदमी वहाँ से आगे निकलता है तो उसे कुछ लोगों की बॉडी खंबे पे लटकी हुई दिखाई देती है। उसे वहाँ और सैनिक मिलते हैं, जो उसे नीचे उतरने के लिए कहते हैं और इसकी तलाशी ली जाती है। अब इन सैनिकों को वही सोना मिलता है, जिसे देखकर ये सब बहुत खुश होते हैं और इस आदमी को घुटने के बल बैठने को बोलते हैं, क्योंकि ये लोग इस आदमी को मारने वाले थे। इसके सर पर बंदूक लगा रखी थी। इस आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ये आदमी कहता है कि अब हम बहुत अमीर बन चुके हैं। तभी ये आदमी उसके भेजे में चाकू घुसा देता है। इस आदमी को ये सोना बहुत मुश्किल से मिला था। भला कैसे इन तुच्छों सैनिकों को लेने देता। सैनिक अब इसे मारने के लिए इसके आगे आते हैं, लेकिन ये सभी को एक एक करके मारने लगता है। गोलियों की आवाज पहले वाले सैनिक भी सुन लेते हैं। आदमी भी अपने सेना का एक कमांडो हुआ करता था, जिसे सब साइको कमांडो के नाम से जानते थे। इसने शीत युद्ध में भी लड़ाई लड़ी थी, जिसमें इसने अकेले ही 300 आदमियों को मार गिराया था। अब यहाँ पर वो पहले वाले सैनिक आते हैं और देखते हैं कि उसने सभी सैनिकों को मार दिया है, पर उनको वहाँ पे एक सोने का टुकड़ा मिलता है। इससे ये लोग समझ जाते हैं कि उसके पास बहुत सारा सोना होगा और ये लोग उस आदमी का पीछा करते हैं, लेकिन वो आदमी से देख लेता है। तेजी से यहाँ से भागने लगता है। वो लोग भी तोप चलाते हैं। वो मशीन गन से लगातार फायरिंग करते हैं। आदमी जैसे ही आगे जाता है, जोर का धमाका होता है, जिससे उसके घोड़े के चीथड़े उड़ जाते हैं। लोगों ने यहाँ पे माइन बिछा रखे थे। अब यहाँ इसका घोड़ा मर चुका था। उसे देख के ये घबरा जाता है, उसे गले लगाता है। वो लोग इसकी तरफ आ रहे थे। इस आदमी का सारा सोना बिखर चुका था। वो उन सबको समेटता है और ये लोग यहाँ अपनी गाड़ियों के साथ पहुँच गए थे, लेकिन वो अपना सोना बटोरने में लगा हुआ था। इस सैनिक इसे मारने वाला था, लेकिन दूसरा सैनिक इसे मना कर देता है। वो आदमी अपने हाथ में पत्थर उठाता है। अब ये एक नया गेम खेलने वाला था, क्योंकि इस पूरे इलाके में माइन बिछे हुए थे और यहाँ ये सैनिक दूसरे सैनिक को उसे शूट करने को बोलता है। तभी वो आदमी पत्थर फेंक के माइन पे मारता है, इससे धमाका होता है और ये लोग अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। ये आदमी गोलियों से बचाव करते हुए पीछे हट रहा था। अब ये लोग फायरिंग रोक देते हैं और एक सैनिक धीरे धीरे उसके आगे बढ़ रहा था। तभी वो आदमी माइन फेंक के मारता है, जिससे उस सैनिक के चीथड़े उड़ जाते हैं। अब ये दो और सैनिकों को आगे भेजता है, लेकिन माइन की वजह से वो मारे जाते हैं। अब इनके पास एक ही चारा था। अब ये लोग उस आदमी से बचने के लिए लड़कियों का सहारा लेने वाले थे। दो लड़कियों को तोप के आगे चला रहे थे, जिससे ये लड़कियां बहुत घबरा गई थी। यह आदमी उस आदमी के बारे में बता रहा होता कि ये बहुत पता है कि वो आदमी अपनी सेना का जालबाज कमांडो था और उसी सैनिकों ने उसके परिवार को उससे छीन लिया था और उसने अपने परिवार के बदले 300 रूसी सैनिकों को मार गिराया था और वो कभी न मरने वाले कमांडो है। तभी ये सैनिक कहता है उसे मैं मारूंगा। यह आदमी उनसे दूर भाग कर छुपा हुआ था और इसका कुत्ता भी इसके पास ही था। तभी वो लोग भी उसके पास पहुंच जाते हैं। उनके पास भी कुत्ते थे। यह आदमी बहुत बुरी तरीके से फंस गया था, जो एक कार के पीछे छुपा हुआ था। लेकिन जैसे ही उनके गाड़ी इसके पास से जाते हैं, कूद कर उनके कार के नीचे आ जाता है। अब वो उनकी गाड़ी के नीचे लटका हुआ था और अपने चाकू से पेट्रोल टैंक को फाड़ देता है, जिससे वो पेट्रोल नीचे गिरने लगता है। उसके शरीर पर भी वो पेट्रोल गिर जाता है। कुत्ते उस पेट्रोल को सूंघ लेते हैं। दूसरे सिपाही को पता चल जाता है और वो चिल्ला के कहता है कि उस गाड़ी का पेट्रोल लीक है और तभी ये लोग उस गाड़ी को रोक देते हैं। आपस में बातें करने लगते हैं। अब ये वहाँ से फटाफट भागता है, पर ये लोग उसे देख लेते हैं और उसके पैर में गोली मारते हैं। इनका मेजर कहता है उसके ऊपर डॉग को छोड़ा जाए और ये लोग उसके ऊपर डॉग को छोड़ देते हैं, लेकिन इसके हाथ में एक माचिस की तिल्ली थी। अब ये भी एक बड़ा गेम खेलने वाला था। अंगूठे से तिल्ली घिस के वो उसमें आग लगा लेता है और डॉग्स वहीं पे रुक जाते हैं। मेजर उसे शूट करने को कहते हैं, पर वो भाग के नदी की तरफ जाता है। ये लोग लगातार फायरिंग कर रहे थे और वो नदी में कूद जाता है। इनको लगता है कि अब वो यहाँ फंस चुका है, पर ये इनका भी बाप था। वो अपनी सांस बहुत देर तक रोक सकता था और ये लोग बंदूक तार कर वहाँ पे रुके हुए थे। काफी देर हो चुकी थी और वो ऊपर नहीं आता और थोड़ी देर बाद वो बाहर आता है। ये उस पर गोली चलाता है, लेकिन तुरंत वो फिर से अंदर चला जाता है। ये नाव में बैठे सिपाही को अंदर जाने के लिए कहता है। सिपाही पानी में जाता है, पर वो आदमी इसे पानी में ही टपका देता है। पानी में ब्लड देख के ये लोग समझ जाते हैं कि सैनिक मारा गया। अब वो दूसरे सिपाही को पानी में जाने के लिए बोलता है। वो डरते हुए पानी में जाता है। ये लोग फिर से पानी के ऊपर ब्लड देखते हैं। ये लोग समझ गए थे कि वो भी मारा गया है। नाव में बैठा ये सिपाही डर गया था और डर के मारे
ये उसी सैनिक की लाश को अपनी पीठ पर लेके भागता है और ये लोग लगातार उस पर फायरिंग कर रहे थे। जो गोलियां सिर्फ पीछे लद्दे सिपाही पे लग रही थी। ये वही सिपाही था जो नाव से भाग रहा था और इन लोगों ने उसे गोली से मार दिया था। अब वो आदमी वहाँ से बच के निकल जाता है, लेकिन उसका कुत्ता यहीं पे रह गया था। ये लोग उसके साथ वो करने वाले थे जो सोचकर भी दिल दहल जाता है। अब यह आदमी पुराने पेट्रोल पंप के पास जाता है जो कि टूट चुका था, खराब था, पर ये थोड़ी देर आराम करना चाहता था। उसने अपने बैग में भरे सोने को कसकर पकड़ रखा था और इसकी आंख लग जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद इससे कुछ महसूस होता है। देखने के लिए बाहर की तरफ जाता है। अभी एक कुत्ता भौंकता है। कुत्ते की आवाज सुनकर वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है वो उसी का कुत्ता था। वो उसे देख के बहुत खुश होता है, पर वो देखता है उसके ऊपर किसी ने बम बांध रखा था। वो निकाल के जल्दी से वहाँ फेंकता है, लेकिन तभी वो बम फट जाता है और उस आदमी को जोर का झटका लगता है। और अब दिखाया जाता है कि वही सैनिक अब यहाँ आ गए थे। वो इसके लिए एक फांसी का फंदा तैयार कर रहे थे। वो इससे इसकी आखिरी इच्छा पूछते हैं। इसके गले में फंदा लगा के लटका देते हैं। यह आदमी फंदे पे एकदम शांत लटका हुआ था। इसके हाथ भी बंधे हुए थे। अब तक ये उनसे कई बार बचता रहा, पर इस बार पकड़ा गया। ये लोग उसे फंदे पर लटका रहे थे और इसके हाथों को भी बांध रखा था और वो लोग इसके मरने का इंतजार कर रहे थे। अब ये चाहकर भी खुद को नहीं बचा सकता था। वो लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन ये आदमी अभी जिंदा था, जो खंबे से निकली रॉड की तरफ अपना पैर रखता है, पर उसका पैर स्लिप कर जाता है। लेकिन वो तभी अपने पैर में लगे घाव को उस रॉड में फंसा देता है। वो इस घाव का दर्द बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन उस फंदे का नहीं। सुबह होती है और वो उसी फंदे पे लटका हुआ था। तभी उसके पास से जहाज गुजरता है, जिससे खंबा हिल जाता है। उसके नट ढीले हो जाते हैं और वो रस्सी को सरका रहा था ताकि वो नीचे आ सके। तभी वहाँ पर दो और सिपाही आ गए थे। ये उन्हीं के सिपाही थे, पर इसके बारे में उन्हें नहीं पता था। तभी वो फंदे से नीचे गिरता है। उसने खुद को छुड़ा लिया था। वो सिपाही इसे देखने आता है। वो दूसरे सिपाही से बताता है ये भी जिंदा है। सिपाही कहता है उसे और उसके कुत्ते को मार डालो। ये सिपाही गन लोड करता है, उसे मारने वाला था, तब वो अपने पैर से मार के इसे नीचे गिरा देता है। इसके नीचे पत्थर में जा लगता है और ये मर जाता है। यह आदमी आवाज सुन उसे देखने के लिए जाता है, लेकिन वो पीछे से आके उसे भी मार देता है। अब ये फंदे से आजाद था और अब ये उनकी ऐसी लंका लगाने वाला है कि उनकी रूह भी कांप उठेगी। ये लोग अपने रास्ते से जा रहे थे, तभी इन्हें एक जहाज दिखता है। ये उसे देखने जाते हैं तो उसमें उन्हीं का एक आदमी मिलता है और उसके गले में वही रस्सी थी जिस रस्सी से उसने उसे फांसी दी थी। सिपाही अपने कैप्टन से बताता है कि ये वही रस्सी है। अब इन लोगों को पता चल चुका था कि वो भी जिंदा है। कैप्टन अब यहाँ से फटाफट भागने के लिए बोलता है। ये लड़की कहती है कि जिसने अकेले 300 रूसी सैनिकों को मार गिराया उसे तुम क्या मारोगे। तभी इस सिपाही को कुछ महसूस होता है। ये बाहर देखने जाता है। गाड़ी से नीचे गिर जाता है और इसी के लोग इसके ऊपर से टैंक लेके चले जाते हैं। कि धुएं की वजह से अब ये उस टैंक के दरवाजे को तोड़ रहा था, लेकिन तभी वो जोर का ब्रेक मारते हैं और वो गिर जाता है और ये सिपाही लगातार उस पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन वो कैसे भी बच के टैंक के ऊपर फिर आ जाता है। वो उसे टैंक के बाहर निकाल के फिर से मारने लगता है। टैंक के अंदर जो सिपाही था वो उस पर निशाना लगा रहा था, लेकिन वो लड़ते लड़ते नीचे गिर जाते हैं। सिपाही से बहुत डरा हुआ था। तभी वहाँ पर दो सिपाही और आते हैं। वो इस आदमी को देख के डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था ये पागल कमांडो है। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। ये उनकी गाड़ी लेके उससे वहीं छोड़ के चला जाता है। तभी यहाँ दिखाया जाता है कि वही कैप्टन यहाँ से भागना चाहता था। ये केवल 3 ही लोग होते हैं। तभी कैप्टन इस आदमी को गोली मार देता है और जहाज में बैठ के जाने लगता है, लेकिन तेजी से ये उनकी तरफ आ रहा था। वो अपनी गन से लगातार इन पे फायरिंग करता है और ये लोग बहुत बुरी तरीके से डरे हुए थे और जहाज इसके बिल्कुल करीब ही आने वाला था। अभी ये अपना हथियार उठाते हुए चिल्लाता है। वो जहाज उसके ऊपर से निकल जाता है। ये सैनिक दूसरे सैनिक से नीचे देखने को कहता है। वो कहता है कि वो नीचे ही है, लेकिन यहाँ दिखाया जाता है कि वो अपनी गाड़ी में नहीं था, वो जहाज के नीचे लटका हुआ था। अब ये उनके जहाज पर लटका हुआ था। ये मौत को भी मात देने वाला कमांडो था। तभी उसका हथियार छूट जाता है, लेकिन वो फिर से जहाज के पिछले छोर पर अपना हथियार फंसा लेता है। इनको कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो जहाज के पिछले छोर पर हथियार से छेद कर रहा था और छेद हो भी जाता है। यहाँ इस आदमी ने जहाज में एक छेद कर दिया था और ये उसे देखने पीछे जाता है, लेकिन अपनी छोटी गन रख के बड़ी गन ले लेता है। वो जैसे ही वहाँ जाता है वो हथियार फेंकते इसे मारता है और उसकी तरफ उसे मारने के लिए दौड़ता है। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन इस बूढ़े आदमी की आंखों में जरा सा भी खौफ नहीं था। जिससे मौत भी डर जाए उसे भला किस चीज का खौफ हो सकता है। वो आदमी बूढ़े आदमी को मारने लगता है। वो उसे एक रस्सी से बंधे हुक से मार रहा था, लेकिन वो दर्द बर्दाश्त कर रहा था। जैसे ही ये उस पर वार करता है वो इसके हुक को पकड़ लेता है। वो हुक फंसाकर उसे नीचे गिरा देता है और नीचे जाकर वो आदमी मारा जाता है। और यहाँ वो सैनिक भी मारा गया था जो जहाज को चला रहा था। प्लेन क्रैश होने वाला था और वो प्लेन में पैराशूट ढूंढ रहा था, लेकिन उसे नहीं मिलता है। वो एक रस्सी को खुद के शरीर पर लपेट लेता है। वो रस्सी को सीट से बांध देता है और अपने सोने को बहुत कसकर पकड़ लेता है। आखिर ये इतना बड़ा युद्ध इस सोने के लिए ही हुआ था। प्लेन तेजी से नीचे जाता है। तभी ये सैनिक किसी को देख रहे थे। उनके पास वही लड़की आती है जिनके पास बहुत बड़ा टैंक था, पर उन्होंने एक सिपाही को टांग रखा था। ये सैनिक इन लड़कियों से पूछता है कि इतना बड़ा टैंक तुम्हारे पास कैसे आया। ये लड़की कहती है कि ये टैंक उन क्रूर सिपाहियों का था
तो सभी मारे गए, बस यही बचा था। और तभी दिखाया जाता है कि वो सन की कमांडो कीचड़ से निकल रहा था, वो बच चुका था। आखिरकार उसने इस जंग को भी जीत लिया और वो सोना भी इसके पास ही था। अब ये गाड़ी से अपने कुत्ते के साथ जा रहा था। वो सीधा कॉर्मेट ऑफिस में घुस जाता है। उसे देखकर सब लोग हैरान थे। वो अंदर जाकर काउंटर पर सभी के सामने सोना निकाल देता है। वहाँ के सभी लोग चौंक जाते हैं। ये कहता है ये तो सिर्फ सैंपल है, मेरे पास तो पूरा सोने का चट्टान है। इस पूरी मूवी में इस कमांडो ने कुछ नहीं बोला था।